हाय, आई एम राहुल और आज हम पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स और पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। हम शुरुआत करने के लिए पहले कुछ वार्म अप क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है फिगर आउट द वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स बताने हैं। ए पार्ट में हमारे पास x जो है वो वेरिएबल होगा, 4 एंड 122 हमारे कांस्टेंट्स हैं और एडिशन हमारा ऑपरेटर है। वैसे ही y जो है बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वो एक वेरिएबल है, 9 एंड 17 हमारे पास कांस्टेंट्स हैं एंड सब्ट्रैक्शन हमारे पास ऑपरेटर है। वैसे ही जो a है वो एक वेरिएबल है हमारे पास सी पार्ट में, और 4 एंड -12 हमारे पास कांस्टेंट्स हैं और डिवीजन हमारा ऑपरेटर होगा। क्वेश्चन 2 कहता है हमें इन दोनों आइडेंटिटीज़ को एक्सपैंड करना है। सबसे पहला देखते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। वैसे ही जहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई होल स्क्वायर है, हमें इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। आइए हम यहाँ पे देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो उसकी डेफिनेशन है एन algebraic expression in which variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomial। कोई भी algebraic expression जिसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो उनकी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए, तो हम उसे पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे, 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x प्लस 3 एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल x। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, 8p टू द पावर 5 प्लस 4p³ प्लस 12p² माइनस 65 एक पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल p। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे। हमारे पास 3 तरीके के पोलिनोमियल्स होते हैं। आइए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहले को हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ ए नंबर, ए वेरिएबल और ए प्रोडक्ट और ए नंबर एंड वन और मोर वेरिएबल। ए मोनोमियल हैज़ नो वेरिएबल इन इट्स डिनोमिनेटर। मोनोमियल हैव ओनली वन टर्म एज मोनो इम्प्लाइज वन। जैसे कि हमें पता है मोनो का मतलब होता है वन। एक मोनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है या तो उसमें सिर्फ एक नंबर होगा या सिर्फ एक वेरिएबल होगा या फिर एक प्रोडक्ट होगा नंबर और वेरिएबल का आपस में। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे, 13, 3x माइनस 57 x स्क्वायर 4y स्क्वायर या फिर माइनस 2xy या फिर 520 x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी हो सकता है। दूसरा टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास जो होता है उसे बाइनोमियल कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बाई का मतलब 2 होता है, वैसे ही बाइनोमियल इज द सम ऑफ 2 मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स हैव 2 अनलाइक टर्म्स। जो भी एक बाइनोमियल होगा वो एक सम होगा किसी भी 2 डिफरेंट मोनोमियल्स के बीच में। जैसे कि 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2x प्लस वाई या फिर y माइनस वाई स्क्वायर। तीसरे तरीके का पोलिनोमियल ट्राइनोमियल होता है। एक ट्राइनोमियल इज द सम ऑफ 3 मोनोमियल्स। किसी भी 3 मोनोमियल के सम को हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और ट्राइनोमियल हैव 3 अनलाइक टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या फिर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 या फिर 2x प्लस 3y प्लस 2। आइए हम देखते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल इज ए मोनोमियल और ए सम और डिफरेंस ऑफ वन और मोर मोनोमियल्स। जो एक पोलिनोमियल होता है वो एक मोनोमियल होता है या फिर सम और डिफरेंस होता है एक या एक से ज़्यादा मोनोमियल्स का। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पोलिनोमियल्स आर सेड टू बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म व्हेन दे कंटेन नो लाइक टर्म्स। हम कहेंगे कि पोलिनोमियल सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होते हैं जब उनमें कोई लाइक टर्म नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। पोलिनोमियल्स आर जनरली रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जनरली हम पोलिनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे हम ट्राई करेंगे। राइट ईच पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन नेम ईच पोलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यहाँ पे हमें हर एक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। आप ये वीडियो पॉज करके ये आंसर वर्कआउट कर सकते हैं और इसका आंसर ये होगा।
Thank you for watching the video. For more, you can log on to justtutors.com.